इन तीनों स्कूटर में टायर, सस्पेंशन, ब्रेकिंग सुजुकी में सिमिलर ही रहती है और इंजन भी यहाँ पे सेम ही रहता है। आगे वाले टायर की ग्रेडिंग है 90-90-12। देन रियर लुक ये रहा। अब रियर लुक पे, रियर लाइटिंग पे, ये वाले लुक पे आप लोगों की तरफ से काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन रहते हैं। तो आपको कैसा लगता है जूम का ये वाला लुक, रियर टेल लैम्प वाला, कमेंट ज़रूर से कर देना। तो माइलेज यहाँ पे आप काउंट करके चल सकते हो 40-42 के अराउंड 40 से 42 में कहता हूँ हमेशा। स्कूटर से जितना माइलेज का एक्सपेक्टेशन अपन कम रखेंगे, चाहे वो कोई भी स्कूटर हो, 110, 125 कोई भी, ये है कुछ इस टाइप से। मुझे पर्सनली तो काफ़ी अच्छा लगता है जूम 125 का जो एग्जॉस्ट नोट है। आप लोग बताओ कमेंट करके आपको कैसा ये वाला पार्ट लगता है। तो आज वीडियो आ चुका है भाई सुजुकी वर्सेस हीरो, एवेनिस 125 वर्सेस हीरो जूम 125। ये आज का अपना वीडियो रहने वाला है। डिमांड आप लोगों की ही थी एवेनिस के साथ, काफ़ी सारे कंपैरिजन वीडियो लेकर के आओ भाई। जो जो आपकी डिमांड थी ना वो ऑलमोस्ट पूरी भी हो चुकी है, और अभी कुछ अगर रहती है चेकआउट चैनल पर कर लेना। एवेनिस के साथ ना, एवेनिस के साथ काफ़ी सारे कंपैरिजन आ चुके हैं, तो चेकआउट कर लेना। अगर कुछ आपकी डिमांड है एवेनिस के साथ क्या देखना चाहते हो और कौन से स्कूटर का वीडियो देखना चाहते हो, तो वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। आज है भाई सुजुकी वर्सेस हीरो। वीडियो ये स्टार्ट हो रहा है सुजुकी पे। आज काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं आया हूँ सुजुकी पे। वीडियो ये एंड विथ प्राइस डिफरेंस होने वाला है अपना हीरो पे। तो सारी डिटेल वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो से इतनी सी भी थोड़ी भी हेल्प हो जाए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ करके जाना है, पार्ट ऑफ फैमिली बन जाना। जो भी आपकी डिमांड है, क्या पता आपकी डिमांड वाला वीडियो कल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है भाई। पॉसिबिलिटी अपने साथ हर चीज़ की रहती है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, बने रहना एंड तक के लिए। पॉइंट्स के साथ चलते हैं अब हम लोग कंपेरिजन वाले पॉइंट्स के साथ। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो लुक वाले पार्ट के साथ। तो एवेनिस में कुछ इस टाइप से आपको जैसा कि मोटो स्कूटर वाले लुक रहते हैं। फ्रंट नोज पर जाता है हेडलैम्प, वो वाले लुक अवेलेबल रहते हैं। ग्लॉस ब्लैक ये खड़ा है, ब्लैक के साथ भी लुक काफ़ी अच्छा था। कलर ऑप्शंस भी यहाँ पे काफ़ी ऐसे ब्राइट हैं जिसकी वजह से भी लुक चेंज आपको ना फील होगा। ये वाला कलर है अपना स्पेशल एडिशन वाला। फ्रंट हेड पे आ जाएगा आपका इंडिकेटर। देन ये बनेगा आपका फ्रंट व्यू का ओवरव्यू कुछ इस टाइप से, और साइड प्रोफाइल ये रखा है। यहाँ पे रेड सीट वाला कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से भी अगेन थोड़ा बहुत लुक इनहेंस होता है। इंजन जो अलॉयज़ है उसका भी कॉम्बिनेशन आ जाता है। रियर बॉडी वाला लुक ये रहा, ब्लैक का भी फ्रंट लुक लोग यहाँ से आप लोग देख सकते हो। और ये आ गया आपका भाई राइडर POV। कौन से स्कूटर के दोनों में से लुक आपको ज़्यादा बेटर लगते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं, वो आप लोग कमेंट करके उसका नाम दे सकते हो इस कैटेगरी में भी जो भी हो, या फिर इस वीडियो में जो दोनों अपन लोग कवर अप कर रहे हैं उन दोनों में से भी। तो भाई आ चुका अपन लोग हीरो पे, और यहाँ पे अभी के लिए ना जूम 125 का टॉप एंड वेरिएंट तो है ही, उसी के साथ साथ पूरा का पूरा स्कूटर्स वाला लाइनअप भी है, चाहे वो डेस्टिनी 110 हो, डेस्टिनी 125 हो। स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट यहाँ पे लुक वाले पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वाला वीडियो। जूम 125 का कुछ इस टाइप से ये हेड वाला पार्ट रहता है। देन फ्रंट ओवरव्यू कुछ इस टाइप से है, काफ़ी शार्प लुक यहाँ पे मिलेगा। हेडलैम्प जो है वो काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड आपको मिल जाती है एज करिश्मा XMR। अभी ऑन भी करके लाइटिंग वाले पार्ट पे इसको अपन लोग देख लेंगे। सीट ये है भाई, ये रहा राइडर POV। एंड देन ये आ गया भाई रियर वाला लुक। 14 इंचेस टायर आगे भी है, सेम वही चीज़ आपको पीछे भी है। 120 सेक्शन का टायर है, तो टायर्स के साथ भी ना इस स्कूटर का लुक थोड़ा इन्हेंस होता है। और मॉडिफिकेशन पोटेंशियल भी, जो यूनिवर्सल वाली एसेसरीज आती है जैसे कि ग्रिप कवर वगैरह हुआ, तो वो सब कुछ भी हमें लगा सकते हो और लुक को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो। जो कलर्ड वाले ग्रिप कवर है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप लोग चाहे कोई भी स्कूटर ले रखा हो, कोई भी बाइक आपके पास हो, बढ़िया पार्ट है, परचेज़ करके मैकेनिक से आप इंस्टॉल करवा सकते हो। काफ़ी अच्छा लुक इन्हेंस उसके साथ भी हो जाता है। तो आपको कैसा लगता है दूसरे वाले स्कूटर का लुक भी और जूम 125 का भी, या फिर कह सकते हैं कौन से का ज़्यादा बेस्ट लगता है, वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ये रहा किक वाले साइड से लुक रियर बॉडी का। अब ले लेते हैं भाई साइड प्रोफाइल वाली डिटेल ऑफ एवेनिस। यहाँ पे एक्सटर्नल में फ्यूल फिलिंग भी आपको अवेलेबल रहेगी। सीट का साइज़ भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, प्लस जो फ्लोर बोर्ड है वो भी काफ़ी बढ़िया साइज़ का मिल जाएगा। इसकी फ्लोर मैट या फिर एसेसरीज एवेनिस की ना काफ़ी सारी मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर रहा हूँ। बाकी की डिटेल अपने पास ये रहा। व्हील बेस है एवेनिस में 1265 mm 1265 का व्हील बेस है। देन आपका ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm का। सीट हाइट है 780 mm, वेट है 106 kg और फ्यूल टैंक है अपना 5.2 लीटर का, 5.2 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। साइड प्रोफाइल वाली डिटेल देखते हैं ऑफ जूम 125। तो सीट भाई कुछ इस टाइप से है। बेस्ट पार्ट यहाँ पे जो मुझे फील होता है ना वो है, अगर आपकी हाइट अच्छी भी है ना तो राइडर का कर्व देखो यहाँ पे कितना बड़ा है। प्लस सीट की जो साइज़ है, कुशनिंग है, कुशनिंग तो सॉफ्ट है। साइज़ की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ही ये रहने वाली है। ऐसा भी नहीं कहूँगा कि भाई डेस्टिनी 125 जितनी बड़ी है, या फिर कह सकते हैं लेस से कि बर्गमैन जितनी बड़ी है। बर्गमैन की आती है इस पूरी कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट, ठीक है, बट ये भी आपको छोटी नहीं है। A1 के ये आपको एंटॉर्क 125 से थोड़ा सा बड़ा सीट मिल रहा है।
तो काफ़ी अच्छा है। कुशनिंग भी सॉफ्टर साइड पर और एक प्रीमियम वाला पार्ट भी यहाँ पे थोड़ा ये पैच या फिर स्टिचिंग और जो ओवरऑल फैब्रिक है उसके साथ मिल जाता है। सीट हाइट यहाँ पे रहने वाली है भाई 777 mm का, 777 mm का टोटल सीट हाइट है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे एक्सटर्नल में मिल जाता है और कैपेसिटी ये रहेगी टोटल 5 लीटर का, 5 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी ये रहेगा। स्प्लिट में ही ग्रे ग्रिल भी आ जाता है। फ्लोर बोर्ड ये रहा भाई, साइड प्रोफाइल से ही ये वाला पार्ट भी चेक कर सकते हैं। वेट है जूम 125 का, 120 kg और 121 kg, 120 kg 121 kg ये वेरिएंट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड वेट रहेगा। व्हील बेस है 1327 mm का और ग्राउंड क्लियरेंस है यहाँ पे 164 mm का। लाइटिंग सेटअप देखते हैं एवेनिस, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, हेडलैम्प मिल जाता है एलईडी में। देन बाकी का ओवरऑल लाइटिंग सेटअप अपने को रहेगा हैलोजन में ही। फ्रंट हेड वाले पार्ट पे ये इंडिकेटर की प्लेसिंग आ जाती है। देन ये रहा हेड लैम्प, मल्टीपल कंपार्टमेंट, जैसा कि कुछ आपको मिलता है एंटॉर्क टाइप भी कह सकते हैं, या फिर आपका एक जैसा आप कह सकते हैं डोमिनर में भी आता है ना अलग अलग कंपार्टमेंट, उसी में से। तो ये आपका पार्ट रहेगा। अभी ऑन करके उस वाले स्कूटर पे देख लेंगे, वहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी वाले पार्ट MID वाले पार्ट पे तो हेडलैम्प ओनली एंड ओनली LED है। हज़ार्ड भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता और बाकी सब कुछ ये आपको रहेगा हेलोजन में ही कुछ इस टाइप से। ये रहा रियर वाला लाइटिंग, जैसा कि आपको स्प्लिट में ही 2 पीस में टेल लैम्प मिलता है और इंडिकेटर आपके रहते हैं बाइक्स के जैसे। आप देखो ये इग्निशन अपना ऑन, तो कुछ इस टाइप से भाई ये लाइटिंग वाला पार्ट आपका ना हेडलैम्प ऑन ही रहने वाला है विथ इग्निशन। तो लाइटिंग में सिर्फ हेडलैम्प LED, बाकी सब कुछ हेलोजन। नाउ चाबी कुछ इस टाइप से है जैसा कि हीरो के अदर स्कूटर्स में भी रहता है, रेगुलर वाला ही पैटर्न है। और शटर वाला इग्निशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। सीट भी इसी से ओपन ये आपका होने वाली है जो कि ऑलरेडी ओपन है। अब ऑन करते हैं और लाइटिंग वाला पार्ट देख लेते हैं। तो भाई इग्निशन ऑन के साथ ये DRL आपका ऑन रहेगा। लाइटिंग काफ़ी बढ़िया यहाँ पे हीरो दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं है 2 प्रोजेक्टर है। जैसे कि प्रोजेक्टर भाई डेस्टिनी 125 के बेस वेरिएंट में भी दे देता है हीरो। यहाँ पे ये रहा आइस क्यूब टाइप, जैसा कि आपको कुछ सेटअप में मिल जाता है इन पैशन भी, तो आइस क्यूब टाइप जैसा कि हीरो के अदर गाड़ियों में भी ये रहता है। तो DRL ऑन है। हेडलैम्प कंप्लीट आपको LED में है। इंडिकेटर आगे का भी पीछे का भी कंप्लीट LED में, और प्लस सीक्वेंशियल वाला सेटअप भी यहाँ पे रहता है। तो ये है लुक ऑन होने के बाद। फ्रंट का इंडिकेटर भी साइड बाय साइड ऑन कर लेते हैं। तो भाई ये देखो, ये सीक्वेंशियल टाइप थोड़ा फील आपको देगा LED में ही, ये भी है। देन रियर लुक ये रहा। अब रियर लुक पे, रियर लाइटिंग पे, ये वाले लुक पे आप लोगों की तरफ से काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन रहते हैं। तो आपको कैसा लगता है जूम का ये वाला लुक, रियर टेल लैम्प वाला? कमेंट ज़रूर से कर देना। थोड़ा सा एलिफेंट टाइप ये लुक आता है, एलिफेंट इंस्पायर्ड मैं तो इसको कहता हूँ भाई। तो ये रहा इंडिकेटर, यहाँ पे अलग से ही है, जैसा कि आपको एक्सट्रीम 125R वो खड़ी है नई वाली, उसमें मिल जाता है, एक्सपल्स में मिल जाता है, उसी टाइप का कुछ ये लेआउट है। नंबर प्लेट वाला जो स्पेसिफिक सेपरेटली बल्ब है वो भी हेलोजन में ही है। तो ये वाला पार्ट खाली है, जहाँ पे आप कुछ ना कुछ कर सकते हो इसको, या तो आप बॉडी कलर के अकॉर्डिंग इस वाले पूरे पैनल को ना पेंट भी करवा सकते हो। तो लाइटिंग ऑल डन, काफ़ी बढ़िया है। हालांकि हज़ार्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहने वाला, बट प्रोजेक्टर और आगे का जो हेडलैम्प वाला लुक है ना, वो सारी कमियाँ पूरी कर देता है। टायर सस्पेंशन ब्रेकिंग देखते हैं ऑफ एवेनिस। तो यहाँ पे ओवरऑल ये सेटअप जो है वो सिमिलर है एज बर्गमैन एंड एवेनिस। इन तीनों स्कूटर में टायर सस्पेंशन ब्रेकिंग सुजुकी में सिमिलर ही रहती है, और इंजन भी यहाँ पे सेम ही रहता है। आगे वाले टायर की ग्रेडिंग है 90-90-12, 90-90-12 ये टायर की ग्रेडिंग है। टायर्स के भी, आगे वाले के भी पीछे वाले की भी ऑप्शन में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, तो वहाँ आप लोग वो परचेज भी कर सकते हो। मिचलिन के भी हैं काफ़ी सारे बड़े बढ़िया ब्रांड के, MRF, C8 सभी के। तो जो भी आपकी इच्छा हो वो आप लोग परचेज कर सकते हो, जिस भी पैटर्न की नीड आपको है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे रहेगा। अलॉय विद ट्यूबलेस टायर ही आ जाता है। आगे वाला टायर है 90-90-12। कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप यहाँ पे रहता ही है। आगे में ओनली एंड ओनली यहाँ पे डिस्क ही अवेलेबल रहेगा। ड्रम ब्रेक वाला वेरियंट है एज एक्सिस में जैसा अवेलेबल रहता है ना बेस, वो यहाँ पे पार्ट अवेलेबल है नहीं। और जो कैटेगरी है 125cc स्पोर्ट्स से, चाहे वो आपका बर्गमैन हो, एंटॉर्क हो, रेजर आर हो, रेजर आर में भी ड्रम अवेलेबल रहता है, चाहे वो DO 125 हो, डिस्क के साथ ही बाइक अवेलेबल रहने वाले हैं। 190 mm का निशन ब्रेकिंग के साथ ये आपका फ्रंट डिस्क आ जाएगा कुछ इस टाइप से। ये अपना पैटर्न है। पीछे वाला पार्ट देखते हैं। पीछे वाला है भाई टायर आपका 10 इंच का, ये रहा सिंगल हाइड्रोलिक स्प्रिंग। अभी अपोजिट साइड से देख लेंगे। टायर अगर ये रहा 90-100-10, 90-110 ये टायर की ग्रेडिंग है। अंदर नहीं आ गया भाई आपका एग्जॉस्ट है, जिस टाइप से बर्गमैन में भी रहता है वही ड्यूल टोन। ये टिप वाला पार्ट, ये रहा अलॉय, और ये आ गया भाई आपका ब्रेकिंग वाला पार्ट और सस्पेंशन सिंगल हाइड्रोलिक, सेम लाइक एक्सिस बर्गमैन। देन 130 mm का ड्रम रहेगा। किक भी यहाँ पे अवेलेबल रहती है। इंजन का लेआउट ये रहा। ज़ूम 125 का टायर सस्पेंशन ब्रेकिंग वाला पार्ट देखते हैं, तो वहाँ पे वेरिएंट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड सेटअप चेंज थोड़ा बहुत रहेगा, हालांकि वो ब्रेकिंग से ही रिलेटेड है, वेरिएंट में चेंज आ जाता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है भाई, यहाँ पे काफ़ी अच्छा थिकनेस है। ओवरऑल आपको ट्रेवल वगैरह भी
मिल जाता है। ये रहा पूरा ट्रैवल, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा, अलॉयज़ ही दोनों वेरिएंट में मिलेगा। आगे वाले जो टायर की ग्रेडिंग है वो है भाई 110, 80, 14, 110, 80, 14 ये टायर की ग्रेडिंग फ्रंट में मिलेगी। और ये आपका कुछ इस टाइप से डायमंड कट के साथ अलॉय वाला सेटअप, MRF का टायर ये रहेगा। 110 सेक्शन, 14 इंचेस ये आगे है और पैटर्न ये रहा भाई। देन ब्रेकिंग की बात आती है तो यहाँ पे ABS तो अवेलेबल है नहीं, बट IBS मिल जाता है। आगे में टॉप वेरिएंट में यहाँ पे आपको डिस्क मिल रहा है, ये लगभग 190 mm 200 mm के अराउंड पेट्रोल डिस्क है विथ बाइब्री कैलिपर्स, तो ये भी बढ़िया पार्ट आपका हो जाता है। फ्रंट ऑल डन। आप चलते हैं पीछे में, तो भाई रियर वाला लुक ये रहा। और टायर की ग्रेडिंग पीछे की है भाई 120, 70, 14, 120, 70, 14 ये रहा अलॉय। और टायर का पैटर्न रियर का, टायर हगर भी मिल जाता है। रियर सस्पेंशन सिंगल हाइड्रोलिक स्प्रिंग टाइप ये रहेगा। एक या दो तरीके से इसको आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हो। और ड्रम है पीछे में 130 mm का ही विथ IBS वाला पार्ट भी। और हीरो की बेस्ट पार्ट ये भी है भाई, टॉप वेरिएंट हो चाहे बेस हो, सिर्फ जूम 160 को छोड़ के यहाँ पे सभी में किक भी अवेलेबल हो रही है, तो किक यहाँ पे भी आपको मिलेगी। और भाई इंजन तो सेम रहता ही है, इंजन सेम जूम में भी है और सेम यही डेस्टिनी 125 में भी इंजन रहता है। अब बात आती है MID वाला पार्ट या फिर राइडर POV स्विच सेटअप हम लोग कवर अप कर लेते हैं। इस वाले स्कूटर में बैटरी अपने पास कनेक्टेड है, तो इसके गार्ड भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ जाता है हाई बीम, लो बीम इंडिकेटर, सिंगल बजर हॉर्न रहेगा, MID का स्टार्टअप ये आप लोग देख सकते हो विद BT कनेक्टिविटी एंड विद 10 बटन नेविगेशन ये पार्ट रहता है। किल स्विच प्लस स्टार्टर यहाँ पे आ जाएगा। ऑटो स्टार्ट स्टॉप यहाँ पे अवेलेबल है, नहीं रहने वाला। तो कुछ स्टेप से MID यहाँ पे है, क्लॉक, फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, इंजन टेम्परेचर, ओडोमीटर ये शो हो रहा है। BT कनेक्ट होने के बाद भी काफ़ी सारे और फीचर्स यहाँ पे एड ऑन में हो जाते हैं। देन चेंजेस करते हैं तो ये आ गया ट्रिप A के अकॉर्डिंग एवरेज, ट्रिप B के अकॉर्डिंग एवरेज, और ये आ गया पर 100 किलोमीटर वाला एवरेज वाला पार्ट, बैटरी वोल्टेज और ओडोमीटर। ये सब कुछ यहाँ पे रहने वाला है। USB टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाएगा, ये रहा विथ इल्यूमिनेशन। यहाँ पे इसकी प्लेसिंग है, जगह काफ़ी इनफ है, मतलब फ़ोन वगैरह आप ऑन द गो इस पर चार्ज करके रख सकते हो। बट ये लॉकिंग मैकेनिज्म बिल्कुल भी नहीं है, ये ओपन हो जाएगा तो उसको छोड़ के मत चल देना कहीं पे भी, नहीं तो फ़ोन नहीं मिलना फिर आपको ना। ये एक लगेज हुक आ गया, एक यूटिलिटी स्पेस, 1 लीटर वाली वाटर बॉटल ईजिली आ जाएगी इसमें। देन ये आ गया आपका फ्लोर बोर्ड, तो यहाँ पे भी काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें सुजुकी आपको ऑफर कर देता है। तो आप कवर कर लेते हैं MID और स्विच सेटअप वाली सारी की सारी डिटेल। MID का स्टार्टअप देखेंगे पहले ना, ये देखो भाई कुछ इस टाइप से MID का स्टार्टअप ये रहेगा। BT कनेक्टिविटी मिल जाता है, हालांकि 10 बटन नेविगेशन यहाँ पे नहीं है। फ्यूल गेज ये ब्लिंक हो रहा है, क्लॉक, ओडोमीटर, ट्रिप 2 वाली डिटेल, स्पीडोमीटर ये रहा। इसके लिए गार्ड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे सारी वार्निंग लाइट्स है, चेंजेस करने के लिए 2 स्विचेज़ हैं जिससे कि देखेंगे तो वही आ गया BT वाला पार्ट, डेट मंथ डेट वाला पार्ट, देन एवरेज और रेंज, देन ट्रिप 1, ट्रिप 2 और BT। तो यही है सब कुछ, ओनली दैट इज़ इट। ये सब कुछ यहाँ पे पार्ट अवेलेबल रहने वाला है। ग्रिप कवर कुछ इस टाइप से है, बार एंड भी यहाँ पे ये आपको ग्लॉसी ब्लैक में मिल जाएगा। अगर इसको क्रोम का लगवाना है ना, ये भी तुम्हें एक छोटा सा पार्ट दे देता हूँ, तो अगर इसको क्रोम का लगवाना है, ये सेम है जो कि आपको ये डेस्टिनी 125 में मिल रहा है, ये क्रोम है और ये ग्लॉसी ब्लैक है, तो आप ले करके परचेज करके रख सकते हो। क्रोम लगाना है तो क्रोम भी लगा सकते हो, ये बात है ओनली फॉर क्रोम लवर्स। देन ये आ गया भाई आपका हाई बीम, लो बीम प्लस पास, जो कि गाड़ी ऑफ है उसके साथ भी ये पार्ट आपका ऑन रहेगा। देन इंडिकेटर, हॉर्न सिंगल विजर वाला स्कूटर का टाइप ही रहेगा। i3s भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसका स्विच ये है। और ये आ जाता है भाई आपका यहाँ पे स्टार्टर, जो कि इल्यूमिनेशन के साथ है। स्टार्ट भी इसी वाले पॉइंट पे करके देख लेते हैं। यहाँ पे लकीली अपने पास फ्यूल है, साइलेंट स्टार्ट हालांकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता, नॉइस कैंसिलेशन अगर मैं ऑफ कर लेता हूँ तो ये लो भाई, ये है कुछ इस टाइप से। मुझे पर्सनली तो काफ़ी अच्छा लगता है जूम 125 का जो एग्जॉस्ट नोट है। आप लोग बताओ कमेंट करके आपको कैसा ये वाला पार्ट लगता है। ये रहा, ये भाई आपका प्रोजेक्टर ऑन है, दोनों आगे वाला और साइड में रिफ्लेक्टर वाला पार्ट है, हाई बीम लो बीम वाला ये पूरा सेटअप रहने वाला है। पीछे का अपन लोगों ने देख लिया। आइडल पे कुछ इस टाइप से, अभी जबकि कोल्ड स्टार्ट है थोड़ा बहुत, तो एक बार टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा और स्मूथनेस लेवल ये भाई कुछ इस टाइप से अपना एग्जॉस्ट नोट ऑल डन। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन, टॉप स्पीड एंड माइलेज की। लेआउट आप लोग देख चुके हो, ये रखिए अपने पास सारी की सारी ओवरऑल डिटेल। 124.3 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर SOSC 2 वोल्व इंजन ये मिल जाता है। पीक पावर 8.7 PS एंड 10 Nm का टोटल टॉर्क है विथ CVT ट्रांसमिशन। देन बाकी की डिटेल आपकी ये रखिए, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। देन इंजन सिमिलर है ही। माइलेज और टॉप स्पीड की बात करते हैं तो माइलेज यहाँ पे आप काउंट करके चल सकते हो 40-42 के अराउंड 40 से 42 में कहता हूँ हमेशा। स्कूटर से जितना माइलेज का एक्सपेक्टेशन अपन कम रखेंगे, चाहे वो कोई भी स्कूटर हो, 110, 125 कोई भी, तो वो वाला पार्ट रहेगा 40-45, 40-42 के बीच का आप इंटरवल एक ले सकते हैं। टॉप स्पीड लगभग 105-110 तक
105 से 110 किलोमीटर पर आवर तक आप यहाँ पे टॉप स्पीड वाला नंबर लेके चल सकते हैं। तो अब भाई ये वाली डिटेल तो आप लोगों को मिल चुकी है कि सेम ही इंजन डेस्टिनी 125 में भी अवेलेबल रहता है। आप कवर अप कर लेते हैं जूम 125 का इंजन स्पेसिफिकेशन, टॉप स्पीड एंड माइलेज वाला नंबर। तो 124.6 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SI OBD2BN E20 अपडेटेड ये इंजन रहने वाला है। 9.8 bhp का पीक पावर है और 10.4 Nm आपका टोटल टॉर्क है। CVT ट्रांसमिशन के साथ ये सेटअप रहेगा। टॉप स्पीड लगभग आप काउंट करके चल सकते हो 110 112 के अराउंड ना, इससे ऊपर भी जा सकता है, बट 110 112 पर लोग ये इंटरवल लेके चलते हैं। माइलेज लगभग भाई 40-42 40-42 कैटेगरी के अनुसार ही है, वही वाला सेटअप यहाँ पे भी आपको मिलना है। और स्कूटर में मैं कहता ही हूँ हमेशा से, जितनी कम एक्सपेक्टेशन रख के चलोगे माइलेज की, कोई भी स्कूटर ले रहे हो 110 ले रहे हो 160 ले रहे हो 125 ले रहे हो, स्कूटर के साथ माइलेज वाला नंबर थोड़ा सा आपको शॉर्टेज ही रहती है। माइलेज का रिश्ता यहाँ पे से ख़राब रहता है स्कूटर के साथ ना, ये भी बात आ जाती है। तो ये अपनी ऑल डिटेल डन। वेट है भाई आपका 121 kg विथ 9.8 HP। तो ऑल डिटेल डन। आप कर देते हैं प्राइस और प्राइस डिफरेंस के साथ ये वाला अपना वीडियो एंड। तो जूम 125 की भाई नई वाली प्राइसिंग आफ्टर प्राइस चेंज 2026 वाली प्राइस रहने वाली है जूम टॉप एंड वेरिएंट की 1,09,700 रुपये 1.09 700 ऑन रोड जयपुर। तो ये प्राइस है विदाउट एक्सेसरीज और विदाउट एक्सटेंडेड वारंटी वाली ऑफ जूम 125। अब बात आती है एवेनिस 125 की। तो एवेनिस 125 में कलर ऑप्शन के अनुसार 1,000 रुपये का अंतर भी आ जाता है। तो एवेनिस की भी प्राइस भाई ऑलमोस्ट इतनी है 1,10,000 1,11,000 रुपये के बीच। तो प्राइस डिफरेंस इस पर अपन लोग काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों पे ही मतलब प्राइस तो सिमिलर है ही, प्राइस डिफरेंस इसमें बनता ही नहीं है। बनेगा भी तो 500-1,000 रुपये के अंदर में ही बनेगा, तो प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप काउंट करके चलोगे। दोनों पे ही आप डील बनाने बैठोगे तो आपको डिस्काउंट भी अच्छा मिल जाता है। लगभग 1,000-1,500 रुपये का तो इन दोनों ही स्कूटर पे हमेशा प्राइस में डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो ये है होपफुली जो भी पॉइंट अपन लोगों ने कवर अप करे हैं वो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे होंगे। जूम के साथ भी एवेनिस के साथ भी काफ़ी सारे और भी कंपैरिजन वीडियोस आने वाले हैं और नई प्राइसिंग कंपैरिजन वाले वीडियो भी आ रहे हैं। यानी कि जो 125 सीसी जितने भी स्कूटर आते हैं ना स्पोर्ट्स वाली, जूम, एवेनिस, एंटॉर्क, आपका बर्गमैन हो जाता है, रेज़डार आ जाता है, सभी की एक ही वीडियो में नई वाली प्राइसिंग जैसे ही सुजुकी पे अवेलेबल हो जाती है ना, तो ये अपना ऑल डिटेल्ड डन वाला कंपैरिजन एंड कर लेते हैं। और मिल रहा है कल रात को 9 बजे ऐसे ही किसी अगले कंपैरिजन या फिर कोई राइड रिव्यू वीडियो के साथ। जब तक ले जाना होगा कभी घर वालों को, अगर आपकी गाड़ियों का भी टेक केयर। बाय बाय।